नीच लोगों ने, हालांकि भागवत पीठ से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, पर बात मेरे राम लला की है इसलिए कह रहा हूं। ऐसे लोग जिन्हें सच में हिंदू कहलाने का भी अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों ने तो मेरे राम लला सरकार को भी कटघरे में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे राघव जी को लोगों ने चुनाव का मुद्दा बना लिया था। मेरे राघव ने कहा, देखता हूं कितने दिन तुम लोग मुझे भी चुनाव में घसीटोगे। सच बताऊं हे राघव, आपने बड़ा अच्छा किया है कि आप कलयुग में नहीं आए, त्रेता में आए, द्वापर में भी आ पाए, सतयुग में भी आ पाए। ये बात यथार्थ है। यदि मेरे राघव कलयुग में आए होते ना, तो मेरे राम से भी लोग जाके पूछते, सच बताओ तुम राम ही हो? भगवान से भी लोग प्रैक्टिकल प्रमाण चाहते, पूछते जाते। भगवान ने इसीलिए पहले ही हाथ जोड़ लिए, इन कलयुग वालों से मैं पहले ही हार गया। हम लोगों की इतनी बुद्धि मंद हो चुकी है। बताइए, जहां सच में राघव का मंदिर कब का बन जाना चाहिए था। हमारी वैदिक संस्कृति को देख करके विदेशों में भी हमारे रामलला सरकार के मंदिर से भी ज्यादा भव्य मंदिर सऊदी जैसे देशों में बन गए। मैं तो तब भी कहा करता था, आज भी कह रहा हूं, हमें चिंता थी। मैं भी पूर्व में 2-3 कथाओं के पहले मध्य प्रदेश में मैहर के पास मेरी कथा चल रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उस समय हम लोगों को चिंता थी। देखिए, मैं यथार्थ कह रहा हूं, मैं अभी तक बोलता था कि मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने बात जो कही है ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता था कि मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, पर अब मैं डंके की चोट में कहता हूं, मैं भगवा का व्यक्ति हूं और भगवा का व्यक्ति रहूंगा अंतिम श्वास तक, क्योंकि जो मेरे राम का है वही मेरा है। अगर भगवान नहीं आते यहां, भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं भले ना आऊं, मैं अपनी शक्तियों को दे करके अपने दूत भेज रहा हूं। और भगवान ने हमारे भारतवर्ष को अपने 2 दूत भेज दिए। और ये बताइए, अब भगवान राम बन के धनुष लेके आने वाले नहीं हैं। अब भगवान कृष्ण बन के मुरली बजाने आने वाले नहीं हैं। भगवान को ऐसे ही आना पड़ेगा। कभी वो बाबा जी बन के आएंगे, तो कभी महाराज ऐसे ही दूतों के रूप में अवतीर्ण होंगे, तो भारतवर्ष के कलंक को मिटाने के लिए कार्य करेंगे। हमें समझना है तो समझ जाएं, नहीं आज भी मंद बुद्धि बन के बैठे रहे। एक हमारे भारत देश का गायक है, उसने एक गाना गाया है, अभी कलश यात्रा में आप सब झूम रहे थे उस गाने में, कन्हैया मित्तल। उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं। मानो राम जी ने उसे चेतना दे दी थी, चिंता न करो, भगवा ही लहरा रहा है और भगवा ही लहराएगा। क्योंकि राम लला सरकार, मैं कह रहा था, अभी मैं पूर्व में कथा में था, मैंने पीयूष जी से कहा कि हमें अब चिंता हो रही है। वस्तुतः मन को पूर्ण निष्ठा विश्वास है कि भगवा ही लहराना है, लेकिन जब कुछ आतताइयों का प्रकोप बढ़ जाता है तो भक्तों को भी चिंता हो जाती है। मुझे चिंता केवल इस बात की थी, मैं हृदय से बता रहा हूं, व्यासपीठ में बैठा हूं, मुझे लग रहा था कि मेरे राम जी का मंदिर बनना प्रारंभ तो हो गया है। अगर बने हुए मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई जा सकती है, तो अभी मंदिर पूरा हुआ नहीं, ये आतताई उसे रोक भी सकते हैं। इस बात का बड़ा मन में कष्ट था कि मेरे राम लला सरकार, आप आ तो गए हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि आते आते भी ये लोग आपको मंदिर में बैठने ना दें। इसलिए आप कृपा करिएगा, कुछ भी करके आप इस बार भगवा के महाराज पूरी वेग के साथ ऐसी पवन वेग चलाइए कि भगवा ही लहराना चाहिए, दूसरी ध्वजा यहां लहराने की जरूरत नहीं है। वो जो राम को लाए हैं, गालें क्या एक लाइन इसको? कितने लोग चाहते हैं एक लाइन इसको गुनगुना ले? जय हो। बोली राम लला सरकार की जय हो। वो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। और दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए हैं। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए हैं। जो राम
गाना ऐसा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब लाएंगे कहने में गड़बड़ हो जाएगी, अब तो आ ही गए हैं। और जब राम के दूत आ ही गए हैं, भगवा लहरा ही रहा है, अब हमारा चित्त कहाँ जाना चाहिए। अयोध्या हो गई, हो ही गई, काशी भी हो ही गई, अब बचा क्या है हमारे कन्हैया का धाम मथुरा। महाराज इसलिए आप सब गाइए। मंदिर भी बना दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ओ अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मथुरा में भी अब हम, मथुरा में भी अब हम मंदिर ही बनाएंगे। मथुरा में भी अब हम मंदिर ही बनाएंगे। मथुरा में भी अब हम मंदिर ही बनाएंगे। ओ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और कहा जाए तो लाएंगे भी कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लाए तो है ही है, बार बार लाएंगे ही हम, और अब भगवा ही लहराएगा, इसलिए ये भी कह सकते हैं। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मथुरा में फिर से हम, मथुरा में फिर से हम मंदिर ही बनाएंगे। मथुरा में फिर से हम मंदिर ही बनाएंगे। आधा की फिर से हम जन्मभूमि सजाएंगे। आधा की फिर से हम जन्मभूमि सजाएंगे। अरे सजाइए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए समय आज्ञा नहीं दे रहा, मन का ये उत्साह है, उल्लास आज निकल रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद तो हम साथ में कहीं गाने बैठे नहीं हैं, इसलिए सब भगवाधारी यहाँ एकत्रित हैं। भैया कोई राम जी के दूसरी वाली पार्टी का तो नहीं है ना कि जो राम जी से प्रेम ना करता हो। और यदि कोई बैठा भी होगा तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। भैया जो मेरे राम के हैं उन्हें खुश होना ही है, और जो नहीं है वो भी आज से अपनी पार्टी बदल लो, नहीं बाद में बड़ा गड़बड़ हो जाने वाली है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। ऐसे काम नहीं चलेगा, अयोध्या तक बात जानी चाहिए। भगवान लखनऊ के आगे महाराज हाईवे में चल रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, मात्र 7:05 में, इसलिए आप सभी जोर से बोलिए जय सिया राम, जय श्री राम। आइए कथा में भाव के साथ, भाव से भगवान के आने के भगवान के आने के अनेक कारण भोले बाबा ने बताए। यह भी बताया कि जो रावण है ना, राम के अवतार के पूर्व में ही रावण का भी अवतार जन्म हुआ। ये जय विजय पार्षद हैं, जब ये आ जाएंगे तभी तो राम जी अवतार धारण करेंगे। तो उस क्रम में एक प्रताप भानु राम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसका भाई था अरिमर्दन, और इसके एक मंत्री हैं धर्म रुचि, जिनका नाम है, जिनका नाम ही है जिसकी रुचि कहां हो धर्म में हो। मानो एक कपटी मुनि के द्वारा कुनीतियों में आने के कारण ब्राह्मणों का श्राप लगा। मांस भक्षण कराने के उद्देश्य से उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु को मोहित कर लिया, और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ हम श्राप देते हैं, कुल के सहित तुम्हारा नाश होगा, तुम राक्षस बनोगे। और वही प्रताप भानु राजा ही राक्षस रावण बन करके आया। और रावण का मानो यहां ये क्रम में बताया है भोले बाबा ने कि रावण बना प्रताप भानु, उसका भाई अरिमर्दन जो है वो कुंभकर्ण बना, और इनके जो सचिव थे धर्म रुचि, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघु तासु, वो भी इनके सबसे छोटे भाई विभीषण बन करके आए। तीनों ने तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, और ब्रह्मदेव ने इस तीनों दैत्यों को कृपा करके वरदान दिया। 10 शीश वाला
10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। महाराज रावण ने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। उसने कहा कि हमें एक वरदान आप दे दो, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें क्या करूंगा। तो फिर एक काम करो, क्या? बानर मनुज जाति दुई मारे। वो जानता था कि बानर मुझे मार नहीं सकता, इतना तो बल मुझ में वैसे भी है, 10 शीश हैं, 20 भुजाएं हैं, बड़ा पराक्रमी है रावण। और रावण ने सोचा ये बानर मुझे मार नहीं पाएंगे, और बानर और मनुष्य ये तो बहुत सहज है, इनसे तो मैं निपट ही लूंगा, इसलिए इन्हीं दोनों से मरने का वरदान मांगता हूं कि मरूं तो मानस बानर और मनुज जाति दुई मारे, इनके अलावा तीसरा कोई मार ना पाए मुझे। इतना अभिमान था अपने आप में। भगवान ब्रह्मा ने कहा मस्त जाओ, वरदान देता हूं तथास्तु। इधर ब्रह्मा ने कुंभकर्ण के पास जाकर के कहा तुम भी वरदान मांग लो। वो मांगने वाला था 1 दिन सोऊं और 6 महीने तक जगूं। 1 दिन सोता और 6 महीने जगता तो भला बताओ सृष्टि में कुछ बचता। जब खाने बैठता था तो महाराज लंका में बड़े बड़े लंगर लगाए जाते थे और सेकंडों में, चुटकियों में खा जाता था, परात की परात गटक जाता था। इतना खाने वाला और महाराज इतना विशाल काय शरीर। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि कहीं इसने मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वाणी सरस्वती को निवेदन किया कि आप कृपा करके इसकी मति को फेरो। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, सारद प्रेरी तासुमति फेरी। मागे सीनीद मास सटके, मागे सीनीद माघ सटके, ओ मागे सीनीद मास सटके, ओ मागे सीनीद माघ सटके। मांगना था उसका उल्टा मांग लिया कि ब्रह्मदेव मैं वरदान मांगता हूं कि मुझे 6 महीने तक सोने का वरदान दे दीजिए। 6 महीने तक सोऊं, 1 दिन जगूं बस। भगवान ने कहा बढ़िया बात बना दी वाणी ने, सरस्वती ने। उसी समय कहा तथास्तु जाओ, तुम्हारा भी वरदान मैं तुम्हें देता हूं। इधर तीसरे जो हैं, जो धर्म रुचि ही विभीषण बन के आए हैं। गए विभीषण पास पुनि, कहे हूं पुत्र वर मांगू, तेहि मांगे हूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने क्या मांगा? जो रुचि थी ना धर्म में, आज वही धर्म रुचि ही जब जन्म लेके आए। वृत्तियां बिल्कुल भक्तों वाली हैं, धर्म में ही परायण हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति मांगता हूं, तेहि मांगे हूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उनका प्रेम मांगता हूं, मुझे भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम चाहिए, रति चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भी आश्वासन दिया तथास्तु जाओ विभीषण, तुम्हारा भी राम जी कल्याण करें। इधर रावण का विवाह है मैं नाम के धनुज की दैत्य की पुत्री के साथ, मंदोदरी के साथ हुआ, और बड़ा पापी हुआ। उसने महाराज देवताओं के ऊपर इतने अत्याचार किए। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जाति ले आवा, पुष्पक विमान छोड़ा लिया महाराज। इधर सारे देवताओं को महाराज परेशान करके रखा। लंका में निवास हो गया, जग विख्यात नाम तेहि लंका। बड़ा प्रतापी है, बड़ा ही पापी है, और बड़े बड़े असुरों का सहयोग इसे, पूरे कुल में बड़े बड़े इसके दानव हैं, सबके सहयोग से इसका जब पाप अत्याचार बढ़ने लगा तब जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गाँवों पुर आग लगावहि, नगर गाँव पुरे आग लगाए। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण सजहु नहीं कोई।
भगवान की भक्ति करता है। जय जय देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पर आग लगावई। महाराज उन गांवों में आग लगवा देता है जहां लोग भक्त निवास करते हैं, जहां यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। और देव विप्र गुरुमान न कोई, सम्मान नहीं बचा किसी प्रकार से विप्रों का, गुरुओं का, देवताओं का। महाराज इस दैत्य ने, रावण ने बड़े अत्याचार मचाए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु उठ धावहीं, रहे न पावहीं, धरि सब घाल ही खीसा। अत्याचार जब जब धरती पे बढ़ता है तो धरती ने गौ का ही रूप धारण किया है। आप सबने कृष्णावतार में भी सुना है, और आज रामावतार के भी योग बन रहे हैं। तब भगवान के पास ही साक्षात नारायण के पास धेनु का रूप धारण करके, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। समस्त देवताओं के साथ धरती ने, धरा ने जाकर के निवेदन किया, हे प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं, आपको भज रहे हैं, कृपा करिए प्रभु, कहां हैं आप दर्शन दीजिए। क्योंकि भगवान तो साकेत में निराकार रूप में बैठे हैं, कोई सगुण स्वरूप लेके नहीं बैठे। निराकार ईश्वर विराजे हुए हैं, दिख नहीं रहे। धरती ने, देवताओं ने, सबने निवेदन किया, हे नाथ कहां हैं आप, कहां हैं। सबने कहा, कह पाए ही प्रभु करें ही पुकारा, हे नाथ हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब भगवान कहां है आप सब जानते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है। आज देवताओं ने भी जब पुकारा है, मानो मैं कह देता हूं कि भगवान को अगर ढूंढने कहीं जाना है तो याद रखिएगा, न धरती में है न आकाश में है, न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है। न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है, न आम में है न खास में है। अरे यदि प्यार है तो राम पास में है, यदि राम है तो प्रभु पास में है। भगवान तो आपके हृदय में बैठा हुआ है, बस उसे हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर हमने महाराज पर्दा डाल दिया। पर्दे की ओट में बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है क्या? इसलिए उस माया का पर्दा जब भगवान हटाएंगे, उसी समय हमें भगवान दिख जाएंगे। मानो भगवान से जैसे ही सारे देवताओं ने निवेदन किया, आज सब ने जाकर के निवेदन किया, कैलाश पे पहुंचे सब, सारे के सारे देव पहुंच गए भवानी शंकर के पास। जाके निवेदन किया, प्रभु नाथ को बुलाइए, उनसे कहिए कि आप प्रभु प्रकट हो जाइए, इस दैत्य का अत्याचार बढ़ गया है। तब समाज के साथ, तेहि समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जानो, प्रेम से प्रगट, ये बताइए इस तरह में प्रकट हो जाएंगे भगवान। भगवान दोपहर में 12 बजे आए थे, आज पूरी रात कथा चलेगी और कल 12 बजे आएंगे भगवान। ठीक है ना? कितने लोग बैठे रहेंगे? हाथ खड़ा करो। जिनको रोटी नहीं बनानी है वही हाथ खड़ा कर रहे हैं। जिनको घर में बना के खानी है महाराज, वो बेचारी सोच रही है कि घर जाएंगी तो काम तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ बोलिए ना, आप सभी जल्दी बोलेंगे तो भगवान आने ही वाले हैं, क्योंकि 7 बज गए हैं, बिल्कुल 7:10 मैंने प्रॉमिस किया था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ प्रेम ते प्रगट प्रगट हो मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना।
देवताओं को भगवान शिव ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु उसके लिए देवताओं जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। अभी तुम प्रेम से भगवान को नहीं बुला रहे, अभी तुम भगवान को भय से बुला रहे हो, क्योंकि रावण का भय व्याप्त है ना। अभी तुम्हें प्रेम की जरूरत है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से बुलाओ। और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। इधर समस्त देवताओं ने गर्भस्तुति के पहले भगवान को जय जय कह के वंदन किया है। एक बात बताऊं, भागवत जी में और रामचरितमानस जी में ये प्रकरण बिल्कुल मिलता जुलता सा। जैसे पहले जय जय करके भगवान का यहाँ पे वंदन कर रहे हैं, वैसे ही जय जय ही कर करके मानो सत्य सत्य कह करके भगवान का वंदन किया है भागवत जी में। इधर भी वैसे ही भगवान की स्तुति गाई। आप सभी देवताओं के साथ हम सभी भगवान, मानो उस समय जब कहीं नहीं दिखे तो सारे देवताओं ने भगवान शिव के आश्रय में आकर के भगवान शिव के साथ कैलाश से ही प्रभु को पुकारा है। हम आप सब भी थोड़ा पुकार लें और मेरे साथ इस दिव्य छंद को गाएं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। मेरे साथ सभी गाएंगे भाव के साथ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान गोविंद हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, प्रीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। अभिगत नहीं लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, शिवासर ध्यावहि गुण गण गाई, जयति सच्चिदानंद। श्री उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय दूजा, सो करहु अघारी चित हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव है वंजन मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरो, ओ मन छाई सयानी, शरण सकल सुर जोता, सारगत श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जावहु को नहीं जाना, तेरी दीन प्रियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुत्री भगवान। भगवारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख मुंद्रा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ परगंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ परगंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ परगंजा। जान सभय सुर भूमि सुनी,
बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज देवताओं ने भगवान शिव के साथ कैलाश से ही जय जय करके भगवान का अभिवादन किया। हे नाथ, आप सबके प्रणत पालक हैं। हे सुखदायक, हे भगवंत, आप पधारिए। इस दैत्य का अत्याचार बढ़ गया है। भगवान ने कृपा की है मानो। और आज भगवान ने जब सुना देवताओं की पुकार, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिला गी धरी हो नरवेशा। मानो आज भगवान ने आश्वासन दिया है, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। कश्यप और अदिति ने जब घोर तप किया, उनको वरदान दिया है प्रभु ने। मानो ये सारा प्रकरण भगवान ने स्वतः कहा कि उसी तरह चिंता न करो, मैं आ रहा हूं। मैं नारद का वो वचन सत्य करूंगा। नारद वचन सत्य सब करे हो, नारद वचन सत्य सब करे हो। परम शक्ति समेत अवतरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। हरि हो सकल भूमि गरुआई, हरि हो सकल भूमि गरुआई। याद रखो, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। आज भगवान ने आश्वासन दिया। इधर वही मानो मनुष्य रूपा ही इधर जिनको भगवान ने कृपा की है पिता रूप में, यहां अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान के पिता दशरथ बन करके मानो आज भगवान आए नहीं, उसके पहले वो क्रम शंभु बाबा ने बताया कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी बड़ी पावन पुरी है जिसके महाराज दशरथ हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम ज्ञानी परम धार्मिक राजा हैं। और इन्होंने जब भगवान को हृदय में भाव में प्रकट किया, क्योंकि भगवान भावना से प्रकट होता, भगवान का ये वाक्य है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, उसका भव से बेड़ा पार है। मैं भावनाओं से प्रकट होता हूं। भगवान ईश्वर जो है निर्गुणिया,
वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। भक्त जैसी भावना बनाता है भगवान वैसा बन जाता है। और आज आप सबको यह बता दूं कि लोग सोचते होंगे दशरथ के यहाँ भगवान धनुषधारी बन के क्यों आए, उसका प्रमाण यहाँ गोस्वामी बाबा दे रहे हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, कहा है सारंग पानी। जब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो राजा दशरथ के मन में कौन सा दर्शन हो रहा है? नारायण का वो दर्शन कर रहे हैं सारंग पानी। भगवान के हाथ में सारंग है। सारंग धनुष जो है, आपको बताना चाहूंगा कि सारंग धनुष भगवान श्री राम का है और इसीलिए राम जी धनुषधारी बन के आए, क्योंकि दशरथ जी की भावना थी सारंग पानी। हाथ में जिनके धनुष है, ऐसे नीलवर्ण भगवान नीलमणि मुझे दर्शन दे रहे हैं। और सारंग पानी मन में भावना बन जाने से ही भगवान अवधेश कुमार राम बन के आए, दशरथ नंदन राम बन करके आए भावनाओं के कारण। राम जी के धनुष का नाम क्या है मैंने बताया, बोलिए आप लोग? सारंग। और आपने सुना होगा या कि नहीं सुना तो अभी प्रकरण में परसों हमारे भगवान का विवाह होगा, उसमें आप सुनेंगे। कल बाल चरित्र हम लोग कल अहिल्या जी के उद्धार तक की कथा का क्रम करेंगे बाल चरित्रों के साथ। अभी भगवान का उत्सव जन्मोत्सव मनाएंगे और परसों भगवान का हम सभी विवाह मनाएंगे। यहाँ पे जनक दुलारी हमारी जानकी के साथ, महारानी जानकी जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण कराएंगे। यहाँ पे सब भाव से आनंद लेंगे। तो उस समय वहां पे मकसाला में धनुष रखा होगा शिव का। शिव के धनुष का क्या नाम है? कौन सा धनुष है बताइए आप लोग? आवाज नहीं आ रही मुझे, सुन लीजिए। जिनको नहीं पता मैं नाम बोल रहा हूं, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड कर सकते हैं। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। राम जी का धनुष सारंग। और शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक। विष्णु जी के धनुष का नाम क्या है? धनुष, विष्णु के धनुष का नाम कितने लोगों को पता है? अजगव। विष्णु भगवान के धनुष का नाम है अजगव। और अर्जुन के धनुष का प्रायः नाम लोग जानते होंगे, गांडीव। याद रखिएगा। आज दशरथ जी महाराज जब भगवान को भज रहे हैं, उस समय भगवान को भजते समय उनके मन में विचारधारा आई सारंग पानी, हृदय भक्ति। हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान को धनुष लिए दर्शन किया। तब भगवान ने कृपा की। और आज लीला देखिए, गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज को एक बार मन में ग्लानि हो गई। एक बार ही क्यों हुई? इसके पहले क्यों नहीं हुई? कई प्रमाण इसमें मिले हैं, परंतु भगवान के पिता, एक प्रमाण तो यह मिलता है कि इन्हें कभी भी इतना समय ही नहीं था कि ये चिंतन करें कि मेरे यहाँ कोई सुत नहीं है। मैंने कहीं सुना या पढ़ा, मुझे प्रमाण ऐसा कुछ सुनने में आर्षत्वाद वाणी है मिला, कहीं लिखा तो नहीं पढ़ा मैंने, कि भगवान के पिता दशरथ जो हैं, ये देवासुर संग्राम होते थे तब इंद्रादिक देवताओं का सहयोग करने जाते थे और इंद्र अपने बाजू में बिठाते थे उनको सिंहासन में। पर एक दिन जब देवासुर संग्राम के बाद इंद्र के पास बैठे हुए थे दशरथ जी, और जब चलने लग गए तो दशरथ जी के उठने के बाद ही इंद्र ने अपने सिंहासन को साफ करवाया। दशरथ की दृष्टि पड़ गई। महाराज दशरथ ने कहा, इंद्र, मेरे बैठने से तुम्हारा सिंहासन गंदा हो गया? इंद्र ने कहा कि राजन, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि सिंहासन गंदा होने का कारण यह था कि आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशी राजा हैं, इसलिए मुझे इस सिंहासन को पवित्र करना पड़ रहा। तब मानो राजा दशरथ के मन में एक ग्लानि आ गई कि मैंने तो आज तक चिंतन ही नहीं किया कि मेरे तो कोई बालक ही नहीं है। और आज गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। प्रणाम
प्रणाम किया गुरुदेव को, गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला। हम क्या करते, हमें चिंता सताती तो पड़ोसी के पास जाते महाराज, पड़ोसी से जाकर रोते, क्या बताएं, कोई दवाई ववाई हो तो बताओ, कुछ कृपा करो, कोई डॉक्टर बताओ, किसके पास चले जाएं। परंतु राजा दशरथ किसी पड़ोसी से राय लेने नहीं जाते, वो जानते हैं पड़ोसियों की स्थिति क्या है। किसी की बड़ाई देखी, उत्कर्ष देखा और मत्सर काटने लग गया, कैसे बढ़ गया महाराज। दूसरों से जाके दुखड़ा रोते तो लोग तो हंसी और बना लेते, राजा दशरथ रो रहे हैं, राजा दशरथ को कष्ट हो रहा है, वैसा नहीं करते। तुरंत गए हूँ, कहाँ, गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला। गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, गुरु जी से निवेदन किया, मेरे कोई संतान नहीं है, गुरुदेव कृपा करिए। उसी समय गुरुदेव ने कहा, धरहूं धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र का जय जय करा। भगति सहित, यहां ध्यान दीजिएगा, राजा दशरथ ने जाके निवेदन किया, भगवान के पिता दशरथ को आश्वासन दिया मुनि ने, और उसी समय कहा, चिंता न करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं हुई है सूत चारी, 4 बेटा होंगे। कैसे होंगे? तुम्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। किसे बुलाया? श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि बुलाए। महाराज आकर के श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ में आहुतियां खुद दी, ऐसा नहीं कि जा करके बैठ गए दशरथ जी और हवन करने लगे, नहीं। लिखा है, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे यज्ञिनी चरु कर ले। हाथ में चरु लेकर के भगवान अग्निदेव प्रकट हुए, चरु लिया है हाथ में, मुनि ने भक्ति के साथ आहुतियां डाली हैं। और वशिष्ठ जी ने कुछ हृदय में विचार किया और राजा को कहा, तुम्हारा कार्य सफल हुआ, तुम्हारे जो कार्य थे, मनोरथ थे, वो पूर्ण हुए। अब ध्यान रखना, गोस्वामी बाबा ने यहाँ पे जो चरु दिया है ना अग्निदेव ने, वशिष्ठ जी ने उसे राजा दशरथ को दिया और कहा, इसे आप अपने अनुरूप महारानियों को बांट दीजिए। इधर मानो कौशल्या महारानी को बुलाया और सबसे पहले जो चरु यानी जो खीर मिली थी अग्निदेव से, उसके 2 विभाग किए। स्पष्ट आया है, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना। पहले एक के 2 विभाग किए और उसका आधा करके कौशल्या को दे दिया। फिर जो आधा बचा था उसके भी 2 विभाग किए और उभय भाग, उसका फिर 1 विभाग। आधा तो कौशल्या ले गई और कौशल्या को देने के बाद दूसरा जो था उसके 2 विभाग और किए, आधे के 2, और उन दोनों में से 1 भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया। अब आधे का भी जो 1 भाग आधा बचा, उसको क्या किया तो बताया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। एक जो भाग बचा उसके फिर 2 विभाग कर दिए, एक कैकेयी के हाथ में फिर धर दिया और एक कौशल्या के हाथ में फिर धर दिया और कहा, अब आप दोनों महारानी सुमित्रा को दीजिए। ये विनम्रता देखिए रानियों की महाराज। यहाँ तो देवरानी और जेठानी में नहीं पड़ रही महाराज, सर फूटे जा रहे हैं। वहां 3-3 महारानी हैं, उसके बाद भी प्रेम देखिए और विनम्रता देखिए कितनी है। 3 रानियां हैं, आधा भाग पूरा कौशल्या को दे दिया। किसी रानी के मन में क्षोभ नहीं हुआ, ये बड़ी है तो बड़ा इनका वो है, महाराज आधा दे दिया। फिर आधे में भी आधा करके सुमित्रा को दे, कैकेयी को दे दिया और फिर जो आधे का आधा बचा था उसके 2 भाग किए। अब महारानी सुमित्रा खड़े खड़े देख रही है, फिर भी कैकेयी और कौशल्या को दिया। तो अब सुमित्रा यहाँ सोचती, अगर संसारी हम जैसे लोग होते तो यही करते। बताओ, आधा भी ले गई, फिर आधे के भी आधे दोनों ने बांट लिए, मैं अभागन खड़ी रहूंगी क्या? पर नहीं, कितना स्नेह है। महारानी कौशल्या और महारानी
कैकेयी के हाथ में जो आधे के आधा का जो 2 विभाग थे ना, उन दोनों को लिया और कौशल्या मैया ने पहले अपना भाग सुमित्रा को दिया, ये मैं आपको देती हूँ। कैकेयी ने भी जो भाग उनके हाथ में दूसरा वाला था वो उठाया और कहा मैं भी महारानी ये आपको देती हूँ। कैकेयी के पास एक भाग रहा, सुमित्रा कैकेयी के पास भी एक भाग रहा, कौशल्या के पास भी एक भाग रहा और 2 भाग हो गए सुमित्रा के पास। उसी दिन महारानी सुमित्रा ने वचन दे दिया, हे महारानी कौशल्या, आपने जो भाग अपना दिया है इससे जो पुत्र होगा वो मैं आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, आज ये वचन देती हूँ। और उसी समय कैकेयी को भी वचन दिया, आपने जो भाग मुझे दिया है इस भाग से आपका जो पुत्र होगा उस पुत्र के सेवा में, दूसरे भाग के द्वारा पुत्र को मैं आपकी सेवा में, पुत्र की सेवा में लगाऊंगा। ये महारानी का लक्षण। इधर भाव से तीनों रानियों ने सुंदर प्रसाद को प्राप्त किया, भगवान गर्भ में आए हैं। जा दीन ते हरि गर्भ भैया, जा दीन ते हरि गर्भ भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दीन ते हरि गर्भ भैया, जा दीन ते हरि गर्भ भैया। भगवान गर्भ में आ गए। अब गर्भ में आए बस नहीं, 12 महीने हो गए महाराज। इधर दिव्य योग बनने लग गए हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमु। यहाँ पे हम आप सब इस बात का ध्यान रखें, भगवान का जब अवतार हो रहा है उस समय 5 अंग एक साथ हो गए। हम लोग बोलते हैं ना, पंडित जी शुभ कार्य करना, पंचांग दिखाइए। पंचांग उसी को कहा जाता है जिसमें 5 अंग दर्शाए गए हैं। आज यहाँ 5 एक साथ एकत्रित हैं। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये सारे के सारे सकल भय अनुकूल। किसी के भी जन्म में सारे एक जैसे अनुकूल नहीं हो सकते हैं। तिथि अच्छी होगी तो महाराज नक्षत्र बेकार हो गया। मैया कहती है ना, पता नहीं मेरो लाला कौन से नक्षत्र में पैदा हो गया, कहती है कि नहीं। आज भगवान जब आए तो सारे के सारे योग बन गए, पंचांग महाराज सब अनुकूल हो गए हैं और भगवान के आने का समय हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत भावा, मध्य दिवस अति शीत धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, ओ पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि हो गई है महाराज, सुंदर नवमी तिथि बिल्कुल समीप में है। नवमी तिथि कथा का विश्राम होगा, नवरात्रों का प्रारंभ हो जाएगा और मेरे राघव जी के अवतरण का दिवस, वो दिव्य तिथि आने वाली है। हम उसी परम पावन मास में बैठे हैं जिस मास में मेरे राघव जी आए हैं, बस पक्ष का अंतर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आया है नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मास का नाम क्या है? मधु। मधुमास किसे कहते हैं? चैत्र को मधुमास कहते हैं, माधव को बैसाख मास कहते हैं। मधु माधव, चैत्र बैसाख। तो यहाँ पे मानो मधु माधव शब्द का प्रयोग भागवत जी में किया गया है। भगवान के बलराम कृष्ण की लीला के अंतर्गत भगवान के सौंदर्य के समय मधु माधव का उपयोग वहां हुआ है। यहाँ आया मधुमास पुनीता। मधु का अर्थ होता है शहद और मधु का अर्थ यहाँ बताया चैत्र। मानो भगवान जब आते हैं
तब मांस भी मीठा हो जाता है। शहद का गुण क्या है? मीठा। भगवान जब आते हैं तो मांस भी महाराज मधु है, भगवान मिठाई है महाराज, माधुर्य की मूर्ति है मेरे ठाकुर जी, इसलिए मांस भी बनाया तो मधु मांस हो गया महाराज। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। आज भगवान मधुमास में आए हैं, शुक्ल पक्ष अवचित हरिप्रीता। बताया है कि 12 बजे दोपहर के समय भगवान ने महारानी कौशल्या के गर्भ से ही सुंदर अवचित मुहूर्त में, बिल्कुल दोपहर के समय, मध्य दिवस, अति शीत न घामा। दोपहर के समय महाराज तो खड़ी दोपहर होती है, पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं न शीत न घामा। गोस्वामी बाबा ने यहाँ ऐसे ऐसे शब्दों को कहा है, हम देसी अपनी लौकिक भाषा में कहते हैं ना घाम हो गया है, यहाँ पे कहा है धूप को घामा। महाराज परम पावन काल है, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान की सबने स्तुति गाई है, हम सब ये स्तुति जानते हैं, भगवान की स्तुति हम आप सब गाएंगे। तो देखिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, भगवान जैसे ही कौशल्या मैया के सामने आए, चतुर्भुज रूप धारण किया है, नील वर्ण में भगवान सामने दर्शन देने लग गए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के दर्शन दे रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, आइए हम आप भी भगवान की इस स्तुति में प्रवेश करके हम सभी भी कौशल्या मैया की तरफ से भगवान का वंदन करें, प्रणाम करें, और मेरे साथ आप सभी स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सभी का ये साथ में। ओ हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु मन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बलवाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, स्तुति तोरी, विधि करो आनंद, माया गुण ज्ञाना, तीर्थ याना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण यागर, यही गावै श्रुति संता। ओम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, अमोर सोहासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रवि, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कही कथा सुनाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुति प्रेम लगे, माता पुनि बोली, सोमति गोरी, कजहु तात रूपा, शिशुलीला, अतिथि अधीरा, यह सुख परम रूपा, रोदन खाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित दिखावही, हरिपद पावही, सेन परहि भव धूपा,
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। आज भगवान ने अवतार लिया, मैया ने दर्शन किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हितकारी भगवान दीन दयाल ने अवतारण लिया। अवतार लेकर के जैसे ही आए भगवान का दर्शन किया और मानो मैया ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तजहु तात, अपना ये रूप हटाइए। क्यों? मैंने आपको बेटा बनने को कहा था, आप बाप बन के आ गए। 8 फुट के आए हैं आप, शंख चक्र गदा पद्म लेके, इसे बालक कहेंगे? मैंने तो बालक बनने को कहा था और आपने कहा था कि अपने जैसा मैं ढूंढ नहीं सकता, मैं खुद ही बन के आऊंगा। भगवान ने कहा, देखो मैया, हम कभी बालक बने हैं नहीं, कोई आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो हम जैसे के तैसे ही आ गए आपके सामने। फिर कैसा करना पड़ेगा? बोली, जब भगवान बालक कोई होता है ना, बालक की 4 भुजा नहीं रहती, कपड़ा पहन के नहीं आता, आपकी तरह बढ़िया बातें नहीं करता, रोता है। रोना पड़ेगा, यहाँ आए हैं, जल्दी छोटे हो जाइए और बिना कपड़ों के हो जाइए, नग्न हो जाइए। भगवान कहते हैं, हाय री मेरी माया, मैं आया और तूने मुझे भी नहीं छोड़ा। और भगवान ने कहा, चलो जैसी मैया आपकी इच्छा, आपको हमने वचन दिया वैसे ही बन जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। भगवान रुदन करने लग गए और किलकारियां गूंजी हैं और इधर परमानंद की प्राप्ति हुई है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, दशरथ के लाला की जय, कौशल्या के छैया की जय। आज मेरे राघव जी का अवतरण हुआ है। आइए, जब ठाकुर जी पधार ही गए हैं, अवध में श्री राम जी का अवतरण हुआ है। मेरे साथ आप सभी उस दिव्य भाव के साथ इस प्रांगण को अवधपुरी में ही भाव रूप में दर्शन करते हुए हम सभी अवध बिहारी के जन्मोत्सव में प्रवेश करें। मेरे साथ आप सभी आनंद लीजिए। कौशल्या और महाराज दशरथ ने कैसा आनंद हुआ है। 3 और सुत सुमित्रा मैया और कैकेयी जो हैं, कुछ ही क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को जब चिंता व्यापी मन में, चरू तो तीनों ने खाया था, बेटा एक को ही हुआ, तब कैकेयी के यहाँ एक लाल का अवतरण हुआ जो बिल्कुल राम जैसे ही दिखते हैं, भरत लाल जी। और 2 लाला हुए हैं सुमित्रा महारानी के, भगवान के ही अनुज हैं। मानो कितने सुंदर भाव से 4 रूपों में भगवान परिणित हुए। लखन लाल और रिपुदमन शत्रुघ्न जी महाराज का अवतरण हुआ। बोले चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय, दशरथ जी महाराज की जय। आइए भाव से हम सभी उस दिव्य आनंद में प्रवेश करें और आनंद से झूमते हुए आचार्य हमारे पूजन का क्रम करेंगे। हम सभी झूमते हुए बधैया लूटेंगे और आप सभी बधैया में प्रवेश करें। ओ जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे, जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे, जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे, ओ जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे। जय हो मंगल गावो रे,
कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई। आई रे आई देखो शुभ घड़ी आई, आई रे आई देखो शुभ घड़ी आई, ओ मिल के चलो रघुधाम, ओहो मिल के चलो रघुधाम, संग मेरे आओ रे, मिल के चलो रघुधाम, संग मेरे आओ रे। ओ धन में अवध में राम मंगल गावो रे, ओ जन में अवध में राम। ऐसे आनंद नहीं आएगा, भाव से झूमते हुए जय हो। चारों भैयन की जय हो। राम लला के दर्शन कर लो, 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 पद पंकज में माथा धर लो, पद पंकज में माथा धर लो, पावन है इनका नाम, ओहो पावन है इनका नाम, हर पल गावो रे, ओ पावन है इनका नाम, हर पल गावो रे, धन में अवध में राम मंगल गावो रे, हाँ जन में अवध में राम मंगल गाओ। राघवेंद्र सरकार की जय हो। दशरथ के अंगना बजी है सहनाई, दशरथ के अंगना जी है सहनाई, दशरथ के अंगना बजी है सहनाई, दशरथ के अंगना भजी सहनाई, ओ दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई। दुल्हन पूरा के वातावरण जैसी सुगंधित हो चुका है अयोध्या राम जी के आने में। सजाई। खुशियों की है ये शाम, ओ खुशियों की है ये शाम, दीप जलाओ रे, धन में अवध में राम मंगल गाओ रे, धन में अवध में राम मंगल गाओ रे। ओ दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, वो सबको ये पैगाम घर घर देखिए, जाओ रे। ऐसे आनंद आ रहा है क्या? आपको आनंद लग रहा है कि उत्सव हो रहा है?
आप लोग ताली तक नहीं बजा रहे हैं। ठाकुर जी नाराज होकर अभी भी जा सकते हैं अयोध्या पास में, अनिल जी रास्ता भी बता देंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए और मेरे साथ गाइए अब सभी। वो जन्म में अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्म में अवध में राम वो सब बोले पैगाम घर घर गाओ रे, वो सब बोले पैगाम घर घर जाओ ओ जन्म में अवध में राम मंगल गाओ रे। 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा के भाव से जय हो। चारों भैयन की जय हो, तीनों भैयन की जय हो। आनंद आया? अभी कम आया, अभी बधैया नहीं लूटी ना, इसलिए नहीं आया। अभी एक बधैया हम गाएंगे, सभी बधैया लूटिए भी लुटाइए भी, जिसने जितने नोट डाल रखे हैं सब लुटा दीजिए। आज प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। आधों ने तो जेब पकड़ लिए होंगे, कहीं निकल तो नहीं गए। आइए भाव से। आज जब ठाकुर जी का अवतरण हुआ है तो पूरे अवध में आनंद छाया हुआ है, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी महाराज दुल्हन की सजा दी गई है। आज वातावरण देखिए हमारे शुक्ला परिवार का कितना आनंद हो रहा है। झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, सुन गायो अयोध्या नगरी में, रंग छायो अयोध्या नगरी में। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुन आयो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। जय हो।
दशरथ मगन मगन कौशल्या, दशरथ मगन मगन कौशल्या, सब नर नारी लेत बलैया, सब नर नारी लेत बलैया, ओ सब नर नारी लेत बलैया, सब नर नारी लेत बलैया। आज परम सुख पायो, आज परम सुख पायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख पायो अयोध्या नगरी में, ओ कौशल्या सुख पायो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। और हाथ उठा के पीछे वाले भाव से सुनते हुए जय हो। सभी के हाथ ऊपर, सभी हाथ ऊपर करके भाव के साथ नीचे बढ़े। कहीं महिमा गावे, नेति कहीं महिमा गावे, नेति नेति कह के महाराज गाते नहीं है, नायती नायती नायती, ओहो नेति नेति कहीं महिमा गावे, नेति नेति कहीं महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे, ओहो वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे। ओ बेटा बन आयो, जो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी। सियावर रामचंद्र की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में। देखिए दोनों हाथ उठा लीजिए एक बार दोनों ऊपर, और भाव से 1 मिनट के लिए श्री राम जी का नाम उद्घोष करते हुए हम सभी भाव को विश्राम दें, फिर आरती करेंगे। हुक्को घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
रामचंद्र भगवान की जय हो, तीनों मैयन की जय हो, चारों भैयन की जय हो, सरयू महारानी की जय हो, अवधपुरी धाम की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो। अब आइए हम सभी अवधपुरी के भाव में प्रवेश करते हुए अवध बिहारी लाल की दिव्य आरती गाएं और आरती के साथ भाव को विश्राम दें। मेरे साथ सभी गाएं। आरती के बाद होगा, आरती करने के बाद ये गाएंगे। जरूर जरूर होगा, अभी पहले खाएं इसके बाद। चलिए त्रिलोक जी एक सुना दीजिए आप, इसके बाद श्री राधे। जय श्री राम। आप सभी भाव से छूटिए। आप सभी माताएं थोड़ा सा पीछे होकर के क्रमशः जिन भक्तों को भी रामलला सरकार चारों भाइयों का पूजन करना हो क्रमशः आकर के पूजन भी करें। मानो मनुष्य स्वरूपा ने तपस्या की थी तो उन्हें रामलला प्राप्त हो गए। आप सबके भी जीवन के सामने आपके इस अवतार में भी आपके सामने ठाकुर जी बैठे हुए, आप सब भी पूजन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। शायद आपके भी जीवन में रामलला भी कभी अवतरित होकर के आ जाएं। आप सभी क्रमशः पूजन करिए। आइए सब मिल करके सुंदर भाव श्रवण करके आरती का दर्शन करेंगे। आप सभी भी पूजन करते रहिएगा क्रमशः करके। सभी माताएं पीछे होकर के एक क्रमशः आए और पूजन करें। बोली रामलला सरकार की जय। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, जन्म लियो रे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे दशरथ के घर लाला जायो, 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 लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो। नाम धरे रघुरैया, नाम धरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
मुझे आशीष देते सब गुरुजन, मुझे आशीष देते सब गुरुजन, मुझे आशीष देते सब गुरुजन, अरे मुझे आशीष देते सब गुरुजन, फिर जीवे चाहो भैया, फिर जीवे चाहो भैया, अवध में आगे बढ़ैया, फिर जीवे चाहो भैया, अवध में आगे बढ़ैया, बाजे बढ़ैया हो बाजे बढ़ैया, तेरी बाजे बढ़ैया, बाजे बढ़ैया, बाजे बढ़ैया हो बाजे बढ़ैया, बाजे बढ़ैया रे बाजे बढ़ैया, जन्म लियो चारो भैया, जन्म लियो चारो भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लियो चारो भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लियो चारो भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लियो चारो भैया, अवध में बोलिए रामलला सरकार की जय। जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो मुख्य जमान है संजय भैया, अजय भैया एवं मैया मंच में आवे, हम सभी मिलकर के आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात जिन भक्तों को ठाकुर जी का पूजन करना हो क्रमशः पूजन करते चलेंगे। हम सभी आरती का भी दर्शन करेंगे, पूजन क्रम भी बढ़ाते चलेंगे। जिन भक्तों को भी जीवन में तो हमने कहां कहां ले जाकर के अपना मस्तक रखा, आज तो हमारे सामने साक्षात वो भी अवध की भूमि में बैठ करके, अवध पास में है और हमारे ठाकुर जी चल करके आए हैं। आप सब ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्रमशः जिन भक्तों को भी पूजन करना हो क्रमशः करके पूजन भी करते चलेंगे। आइए सब मिल करके हम आरती का दर्शन करते हैं। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायता। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। मन मोल मधुर कछु बोल, लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। मनोरथ पाई अंजनी रघुराई अन्य से उठाई, कहत रघुराई अन्य से
मुख चंद रहे आनंद, लगे मुख चंद रहे आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश रवे अवधेश, शरण राजेश रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरार्तिक्यम समर्पयामि जले में शीतलीकरणं पुष्पै देवाहि वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा हि वन्दनमस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। सभी ने बड़े ही अपूर्व भाव से कथा का आनंद प्राप्त किया। आज हम सभी ने इस भूमि को अवध ही बना दिया। पूज्य महाराष्ट्र की पावन सानिध्य में, वैसे तो यह अवध से ज्यादा दूर है नहीं, फिर में ये अवध में ही रामलला का जन्म उत्सव मनाया गया है। हम सब ने खूब उत्सव मनाया। कल की कथा में हम सभी